पटना हाई कोर्ट अनुवादक की परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त मित्रों का आज पुनः स्वागत है। आज हमारा यह दूसरा सत्र है और इस दूसरे सत्र में परीक्षा में सफल होने के कुछ और नुस्खों के बारे में चर्चा करूंगा। इस परीक्षा की तैयारी से संबंधित सिलेबस पर मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया हिंदी अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी इंग्लिश ग्रामर या व्याकरण के ऊपर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुवादक परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी का व्याकरण स्तर वही रहेगा। तो यदि आप उस तैयारी को आगे बढ़ाए हुए हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। इसमें कुछ शब्द अर्थात लीगल शब्दावली, लीगल ग्लॉसरी जानने की आपको जरूरत है। कुछ लीगल ग्लॉसरी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका बहुतायत में प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द है पिटीशन। पिटीशन का अगर आप हिंदी देखते हैं तो पिटीशन को हिंदी में अर्जी कहा जाता है। अर्जी, जिसे एप्लीकेशन भी कहते हैं आप लोग, अर्जी, या फिर इसको अगर आप दूसरे और शब्द में देखें तो इसे याचिका कहा जाता है। उसके बाद न्याय। अब हम बात करते हैं रिट के बारे में। रिट को याचिका कहा जाता है। अब देख लीजिए, पिटीशन और याचिका दोनों शब्द कई बार एक साथ प्रयोग हो जाते हैं। रिट, पिटीशन। तब आप क्या लिखेंगे? तब वहां आप रिट को रिट ही लिखेंगे, रिट याचिका। और इस तरह से रिट के साथ कई सारे शब्द जुड़े हुए आते हैं। जैसे एक शब्द लेता हूं मैं, रिट के साथ आता है रिट ऑफ। ये रिट को ऐसे लिखते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस, MANDAMUS। मैंडेमस जो होता है, मैंडेमस को कहा जाता है परमादेश, परमादेश रिट, परमादेश। आप इसको रिट को, मैंने कहा रिट लिख सकते हैं, या फिर इसको आप मैंडेमस ऑफ रिट भी लिख सकते हैं, लिप्यांतरण कर सकते हैं। ऐसे ही एक अगला शब्द आता है, इसे सुओ मोटो कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पढ़ते हम लोग मोटो हैं, मूलतः यह मोटू है। मोटू पतलू कार्टून में आपने सुना होगा, ये मोटू है, लेकिन सुओ मोटो हम कहते हैं। सुओ मोटो का मतलब होता है स्वप्रेरण से। स्वप्रेरण मतलब कई बार क्या होता है, न्यायालय या कोर्ट अपने प्रेरित होकर के किसी किसी मामले में संज्ञान लेती है। इस तरह के जो शब्द हैं आपको दैनिक प्रयोग में, जैसे कुछ और शब्द हैं, इम्पगनेंट है, उसके बाद है एडमिशन है, काउंसिल है, जज है, इस तरह के कई शब्द आपको प्रयोग में लाने पड़ते हैं। और उन शब्दों के लिए मैंने, मेरा वेबसाइट है या कहते हैं ब्लॉग है, गनी GALI-KUCHA.blogspot.com। आप इस ब्लॉग पर जाएंगे। ब्लॉग पर जाने के बाद आपको ग्लॉसरीज का एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको लीगल ग्लॉसरी के लिए, जो भारत सरकार की वेबसाइट है, और कुछ लीगल ग्लॉसरी उसमें अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो भी अनुवाद कर रहे हैं उसके लिए शब्द यहां से ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक शब्दावली से लीगल ग्लॉसरी या फिर विधि जो शब्दावली है उसके शब्दों में कई बार भिन्नता होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। आज की इस चर्चा के साथ ही मैं अगले स्क्रीन पर आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये न्यायालय का कुछ निर्णय है और मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसका अनुवाद करने का प्रयास करें। ऐसे ही चीजें आपको दी जाती हैं अनुवाद करने के लिए, या फिर जो अलग चीजें दी जाती हैं वह भी मैं आपको वर्णन बताऊंगा। आज चूंकि छोटा सा सत्र रहा है तो इस छोटे सत्र में ये छोटा सा एक अनुवाद करने के लिए आपको दे रहा हूं। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में भी हमारे एक मित्र हैं, नोएडा में, काफी ऐसे लोग मुझे फोन करते हैं जो कि ऑफलाइन माध्यम से दिल्ली में क्लास करना चाहते हैं अनुवादक की तैयारी के या हिंदी अधिकारी की तैयारी के। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ESIC के इंटरव्यू की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी तैयारियों के लिए मित्र हैं हमारे, दिल्ली में हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस की वहां व्यवस्था रहेगी, तो आप चाहें तो उनसे भी सहायता ले सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं।